जय रामकृष्ण दोस्तों, मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति मदावाद की ओर से आप सब लोगों के सामने फिर से हाजिर हुए हैं। जैसा कि हमारा भगवत गीता का आपका पाठ चल रहा है और हमने आपका लास्ट सेशन में चैप्टर 2 वर्सेस 26 to 50 वर्सेस हमने आपके कंप्लीट किए थे। तो आज हम आपका प्रोसीड करेंगे फर्दर फ्रॉम 51 टू द रिमेनिंग श्लोकास ऑफ चैप्टर 2। सो इट्स हियर वी आर स्टार्टिंग। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिमुक्तः पदं गच्छन्त्याननाम्यम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतीत ऋष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि स्तदा योगम वापस्यसि। भांति भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य तदा का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त हो जाता है, जो कि स्थित प्रज्ञ हो जाता है, तो उसके क्या लक्षण हैं? उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? इस संसार में रहते हुए वह किस प्रकार आपका जीता है, किस प्रकार उठता है, किस प्रकार आपका बैठता है, उसे हम कैसे चिन्हित कर सकते हैं? श्री भगवान अब कहते हैं, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तुदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, जब आपका ज्ञानी पुरुष
अपनी संपूर्ण कामनाओं को, संपूर्ण इच्छाओं को, अपनी संपूर्ण वासनाओं को त्याग देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। उसके मन को, उसकी आत्मा को संसार के जो सुख हैं, जो दुख हैं, वह उसे बिल्कुल भी उसे आपका उद्गिन नहीं कर पाते, उसे परेशान नहीं कर पाते। उनका उसमें बिल्कुल उससे आपका वैराग्य हो जाता है और वह व्यक्ति आत्मा के स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में आपका वह अवस्थित हो जाता है। संसार से उसे ना उसे दुख की प्राप्ति होती है, ना उसे सुख की प्राप्ति होती है। वह एक संतुष्ट आत्मन बन जाता है। दुखे वपनुदिगमनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमो निरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्पृह है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो मुनि की कैसी आपकी बुद्धि होती है, तो उसकी स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर इसका मन आपका उद्गिन नहीं होता, वह बिल्कुल आपका निश्चल मना रहता है। सुखों की प्राप्ति में जो स्पृह रहता है, मतलब कि सुखों की प्राप्ति में वह बिल्कुल शांत स्वभाव में रहता है, या जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए, जिसे ना किसी से कोई राग है, ना ही विराग है, ना उसे कोई संसार का भय है, ना मान की इच्छा, ना अपमान की इच्छा, ना सम्मान की इच्छा, ना किसी और चीज़ की इच्छा। और जिसने अपने क्रोध को जीत लिया है, वह तो इस संसार में आपका स्थिर बुद्धि आपका कहलाता है। वह महापुरुष आपका स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रानभिस्त्रने हस्त तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगनिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियायार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे महामुनि, ऐसे दिव्य जन पुरुष जिन्होंने अपनी इंद्रियों को समेट लिया है, जैसे कछुआ किसी भी खतरे के सामने आने पर अपने सभी अंगों को समेट लेता है और अपने जो ऊपरी जो कवच होता है, उसकी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है, उससे अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित कर लेता है। उसी प्रकार जो आपका स्थिर बुद्धि आपके जो मुनि हैं, वह जब विषय वासना, क्रोध, कामना की स्थितियाँ आती हैं, की परिस्थितियाँ आती हैं, जब उनकी इंद्रियां विद्रोह कर सकती होती हैं या वैसी आपकी परिस्थितियां आपकी क्रिएट होती हैं, तब वह अपनी सभी इंद्रियों को विषयों से हटा लेते हैं। वो अपने आप को अपने में समेट लेते हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण रहता है और वह संसारिक मोह माया से बच जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवजं रसो अपस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की तो आसक्ति भी
परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के द्वारा जो पुरुष महापुरुष आपका विषयों को ग्रहण नहीं करता, तो उसके जो विषय हैं वह तो निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति होती है, जो कहीं कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में जो उसके प्रति थोड़ी सी आसक्ति होती है, वह कहीं ना कहीं आपकी छुपी रहती है। लेकिन इस स्थित प्रज्ञा पुरुष की जब वह उसका अभ्यास एक दीर्घ काल का हो जाता है, एक आपका निश्चित समय सीमा का हो जाता है, तब वह जो आसक्ति छुपी रहती वह भी परमात्मा का जब उसे साक्षात्कार होता है तब वह भी आपकी क्या हो जाती है, निवृत्त हो जाती है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, तो जो लोग इस निवृत्ति के मार्ग पर आपका चल चुके हैं, जिन्होंने पग उठा लिए हैं, उन्हें अपनी साधना के दौरान अधीर नहीं होना चाहिए, समय का इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति उन्हें अवश्यंभावी होगी ही होगी। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य वेपेश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् कर लेती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझता है कि वह आपका जितेंद्रिय हो गया है, जो बुद्धिमान पुरुष यह समझता है कि जिसने इंद्रियों को वश में करके अपने आप को जो बहुत ही अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं बुद्धिमान पुरुष, तो उनको भी ये जो इंद्रियां होती हैं उन्हें मौका पड़ने पर अपने जाल पाश में फंसा लेती हैं। तो आपके जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो अपने बुद्धिमान पुरुष हैं, उनको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह आपके जितेंद्रिय हो गए, क्योंकि समय पड़ने पर जो इंद्रियां और विषय अपना भयंकर रूप दिखाते हैं, उससे यह बुद्धिमान पुरुष भी, यह ज्ञानी पुरुष भी, यह योगी पुरुष भी समय आने पर फिसल ही जाते हैं। तो हमें ईश्वर का आश्रय लेना ही लेना है। उस भगवान को सभी को समर्पित करते हुए अपनी साधना मार्ग पर हमें आपका निरंतर चलते रहना है। तानि सर्वाणि संयमे युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है तो उसका मन क्या हो जाता है, आपका स्थिर हो जाता है, बुद्धि आपकी स्थिर हो जाती है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वह आपकी स्थिर बुद्धि ही ईश्वर का चिंतन कर सकती है, परमात्मा का चिंतन कर सकती है। तो हमें स्थिर बुद्धि मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ संसारिक लोगों की स्थिति की यहाँ आपकी व्याख्या कर रहे हैं। जो संसारिक लोग हैं वह हमेशा दिन रात हर समय विषयों में आसक्त रहते हैं, और जब उनकी जो भोग की कामना होती है, भोग की लालसा होती है, जब वह पूरी नहीं होती तो उनमें आपका क्रोध उत्पन्न होता है
और जब आपका क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति उनकी लालसा, उनकी इच्छा और भी आपकी बलवती हो जाती है। तो इसी कुचक्र में पड़कर अपना वह पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और उन्हें पता ही नहीं लगता कि यह अतुलनीय मानव जीवन उन्हें जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिया गया था वह उसे प्राप्त ही नहीं कर पाए और फिर से वह जन्म मरण के चक्कर में आपका लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका श्लोक है। संसारिक लोगों की स्थिति इसी से आपकी समझी जा सकती है। ध्यायाय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। क्रोधः भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण संसारिक लोगों की दयनीय शोचनीय मन स्थिति का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम में हो जाती है, मतलब स्मृति उनकी बुद्धि आपकी भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति जब भ्रम में होती है या बुद्धि या ज्ञान शक्ति का फिर आपका नाश हो जाता है और जिसकी बुद्धि का नाश हो जाता है वह शांति को क्या प्राप्त करेगा, वह अपनी स्थिति से घिर जाता है। राग द्वेष विक्तस्तु विषयानि निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्य वृद्धेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन जो साधक लोग हैं वह अपने अंतःकरण में ही उन्होंने परम सुख की प्राप्ति कर ली है। तो संसार के विषय वासना उनके उस सुख की, उस प्रसन्नता की, उस आनंद की स्थिति में ना कोई आपकी उसमें आपका बढ़ोतरी कर सकते हैं, ना ही उसमें किसी भी प्रकार की हानि कर सकते हैं। तो वह अपने अंतःकरण से स्थित आनंद में, आनंद की आपकी स्थिति में है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि प्रवतिष्ठिते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुयुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता का बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य की शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपने मन को नहीं जीता, जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, उसकी बुद्धि आपकी स्थिर नहीं हो सकती, उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं हो सकती। तो इस प्रकार उसके अंतःकरण में कोई भावना भी नहीं होती और भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती और जिसको शांति नहीं मिल सकती
उसे सुख की कैसे प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो शांति और अशांति में भेद भी नहीं कर सकता। तो ये संसारिक लोगों की आज की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वह शांति और अशांति में ही भेद नहीं कर पाते। और जो व्यक्ति शांति और अशांति में ही भेद नहीं कर पाएगा, उसे सुख की क्या प्राप्ति होती। वह तो इस संसार में इंद्रियों का गुलाम बनकर आपका रह जाता है। कभी उसे किसी चीज़ में सुख की लालसा होती है तो कभी कहीं सुख की लालसा होती है। वह तो एक बच्चे की तरह, एक बालक की तरह अपने खिलौने बदलता रहता है और मृग तृष्णा के जैसी उसकी आपकी स्थिति हो जाती है। और ये आपका दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ ही आपका चला जाता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्न मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिभासिम। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे आभस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही गूढ़ बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लिया है, जैसे इंद्रियों का निग्रह कर लिया है और इस प्रक्रिया को वह जान गया है कि जितेंद्रिय कैसे बनना है, उसी व्यक्ति की आपकी बुद्धि स्थिर रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान संसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। कितना आपका उत्तम विश्लेषण किया गया है आपका। स्थित प्रज्ञ योगी और नाशवान संसारिक, जो आपके संसारिक लोग हैं, उनकी प्रीति में कितना अंतर है। तो जो संसारिक लोग हैं, जिनके लिए जो रात्रि के समान है, जो चीज़ें दुष्कर हैं, जिन चीज़ों में उनका आनंद नहीं आता, ज्ञान में, वैराग्य में, ईश्वर प्राप्ति में, तो स्थित प्रज्ञ योगी उन्हीं चीज़ों में परमानंद की प्राप्ति कर लेता है, खोज कर लेता है, परम आनंद की खोज कर लेता है। और जो नाशवान संसारिक सुख की कामना में अज्ञानी लोग उन सब की प्राप्ति में लगे रहते हैं, तो उस चीज़ों को ये जो मुनि होता है वह त्याग देता है। वह उनके लिए कोई भी उनकी आपकी आवश्यकता नहीं होती, ना ही उनका महत्व होता है योगी के लिए। तो आपका जो मुनि के लिए जो आपका दिन है, वह संसारिक लोगों के लिए रात्रि है, और जो संसारिक लोगों के लिए दिन है, वह मुनि के लिए रात्रि है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों में यह भेद बताया गया है, संसारिक मनुष्य किस प्रकार का होता है और आपका जो योगी है, स्थित प्रज्ञ मनुष्य है, वह किस प्रकार का है।
आपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत्त तद्दत्त कामयं प्रविशन्ति सर्वे सा शान्तिमापनोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। विहाय कामनयाः सर्वानापुमुश्चाश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम् अधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुक्ति स्थितवास्यमनन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यह आपकी, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है, जिसने आपकी ब्रह्मानंद की स्थिति में है, वही आपका मुक्त है, वही परमानंद से परिपूर्ण है। ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। तो आज हमने आपका चैप्टर 2 भगवद गीता का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। इसके आप जो पिछले वीडियोस हैं आप वह भी देख सकते हैं, जो आपके 3 पार्ट में हैं। हम आपका फर्दर नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर 3 और भगवद गीता का अनुपम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे। ओम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की जय। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु। बोले ठाकुर महाराज जी की जय। बोले माँ शारदा माई की जय। बोले राजा महाराज जी की जय। जय ठाकुर जय ठाकुर जय ठाकुर। आरती भगवद गीता जी की। जय भगवद गीते जय भगवद गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामासक्तिहरा तत्वज्ञान विकासिनी तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मपरा। जय भगवद गीते।
जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनि निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनि शरण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी। जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणि कारणि मोद सदा भव भय हारिणि तारिणि भव भय हारिणि तारिणि परमानंद प्रदा। जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी आसुर भाव विनाशनी आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतों की रानी। जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे दया सुधा बरसावनी मातु दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे अपनो कर लीजे। जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते। जय रामकृष्ण जय रामकृष्ण।